नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्राइबल टीचर में। आज हम मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों और अद्यतनों पर चर्चा करेंगे। सरकारी नीतियों में ये बदलाव न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बल्कि उनके भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की सभी प्रमुख खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मचारियों के एरियर और क्रमोन्नति के मुद्दे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वर्षों की सेवा के बाद क्रमोन्नति का लाभ तो मिला, लेकिन एरियर का भुगतान अभी भी लंबित है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिससे शिक्षकों में रोष उत्पन्न हो रहा है। एरियर भुगतान में बाधा। शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलने के बाद एरियर का भुगतान प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अटका हुआ है। कई स्थानों पर प्राचार्य या अन्य कार्यालय कर्मचारियों द्वारा एरियर बिल पास करने में अनियमितताएं देखी गई हैं। शपथ पत्र की समस्या। कुछ शिक्षकों को शपथ पत्र देने की शर्त पर एरियर की प्रक्रिया में डाला जा रहा है। इस कारण शिक्षक तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षण गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सरकारी आदेशों का पालन। जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य शिक्षकों के एरियर बिल समय पर जमा करें, लेकिन इन आदेशों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी स्तर पर अधिक सख्ती और समय पर निरीक्षण की आवश्यकता है। नवीन नियुक्ति दिनांक और सेवा गणना पर सरकार का अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन नियुक्ति दिनांक को विलोपित कर पहली नियुक्ति तिथि को दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह उन कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा जो लंबे समय से सेवा में हैं और जिनकी सेवा का गणना लाभ उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था। पहली नियुक्ति तिथि के फायदे। सेवा अवधि गणना में पहली नियुक्ति तिथि से सेवा को मान्यता देने का मतलब है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ तेजी से मिल सकेंगे। वित्त विभाग की भूमिका। वित्त विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार ये सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को सेवा के अनुसार उचित लाभ मिले। इससे पुरानी सेवा को भी मान्यता देने का प्रावधान है, जो सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ। कैबिनेट की एक हालिया बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। नए प्रस्ताव का प्रभाव। पहले 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस प्रस्ताव के बाद से उन्हें ये लाभ मिल सकेगा और उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। पेंशन निर्धारण में सुधार। इस प्रस्ताव के अनुसार अब इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक पेंशन मिलेगी। ये निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा साबित हो सकता है जो सालों से इस संशोधन की मांग कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना का पुनः प्रारंभ और इसका प्रभाव। पुरानी पेंशन योजना के पुनः शुरू होने की घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। ये योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 2005 से पहले नौकरी शुरू की थी। पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंतर। नई पेंशन योजना की तुलना में पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा अधिक मिलती है। नई योजना में बाजार से जुड़े जोखिम और लाभ अस्थिर हो सकते हैं, जबकि पुरानी योजना में एक निश्चित पेंशन का प्रावधान था। फायदे और कर्मचारियों की अपेक्षाएं। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों को उनकी सेवा का सम्मान मिलेगा। ये निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहतकारी होगा जो वर्षों से पुरानी पेंशन के पुनः प्रारंभ की मांग कर रहे थे। फैसले का अन्य राज्यों पर प्रभाव। अन्य राज्य भी इस कदम का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे अधिक व्यापक स्तर पर पुरानी पेंशन योजना की वापसी संभव हो सकती है। भावी कदम और सुझाव। इन सभी परिवर्तनों के आलोक में कर्मचारियों की सुविधा और सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं। एरियर भुगतान प्रक्रिया में सुधार। एरियर बिल पास करने की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। सेवा गणना की सटीकता। वित्त विभाग को चाहिए कि वह प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी की पहली नियुक्ति तिथि को सही ढंग से अपडेट करे ताकि सेवा अवधि के हिसाब से उनके सभी लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान। एक ऑनलाइन पोर्टल का प्रावधान किया जा सकता है जहां कर्मचारी अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकें और उनके निवारण के लिए उचित समय सीमा निर्धारित हो। पुरानी पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयास। इसके लिए कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी समिति का गठन किया जा सकता है जो इस योजना के सही क्रियान्वयन की निगरानी करे।
निष्कर्ष, यहाँ हमने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, एरियर और क्रमोन्नति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और अद्यतनों पर चर्चा की। यह न केवल कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के संकेत हैं, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाते हैं।